तो दोस्तों आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में अक्सर इस तरह का सवाल पूछा जाता है। इस तरह का सवाल बोर्ड एग्ज़ाम में 6 नंबर के लिए आता है। बहुत ही आसान सवाल होता है। तो कई ऐसे बच्चे हैं जो इस तरह का सवाल बोर्ड एग्ज़ाम में छोड़ देते हैं, हल नहीं कर पाते हैं। तो चलिए आज अच्छे से सीख लेते हैं कि इस तरह का सवाल कैसे हल किया जाता है, कैसे हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक बार सवाल पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, एक नाव की शांत जल में चाल 15 किमी प्रति घंटा है। नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर, किमी का मतलब किलोमीटर, जाने में तथा धारा के विपरीत दिशा में 30 किमी वापस लौटने में कुल 4 घंटा 30 मिनट में पूर्ण करता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल। सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल। दोस्तों हमें यहाँ पर धारा की चाल बतानी है, तो यहाँ पर मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना धारा की चाल, माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। हमसे पूछा जा रहा है धारा की चाल ज्ञात कीजिए। हमने यहाँ पर मान लिया माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है, एक नाव की शांत जल में चाल। नाव की चाल यहाँ पर हमें ज्ञात है, तो क्या करते हैं, एक बार नाव की चाल धारा की दिशा में ज्ञात कर लेते हैं और एक बार नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे नाव की चाल, नाव की चाल धारा की दिशा में, नाव की चाल धारा की दिशा में बराबर लगाएंगे। तो यहाँ पर नाव की चाल ऊपर यहाँ पर है 15 लिखेंगे, प्लस धारा की चाल x, और यहाँ पर लिखेंगे किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। हमने क्या लिखा? नाव की चाल धारा की दिशा में बराबर 15 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर नाव की चाल है 15 और धारा की चाल है x, दोनों को जोड़ देंगे इसलिए क्योंकि यहाँ पर नाव की चाल धारा की दिशा में, अर्थात धारा और नाव एक ही दिशा में है, तो यहाँ पर जोड़ देंगे। उसके बाद दोस्तों अब नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इसी प्रकार, पूरा नहीं लिखेंगे, यहाँ थोड़ा लिख देंगे शॉर्टकट में, इसी प्रकार विपरीत चाल। इसी प्रकार विपरीत चाल, यहाँ पर पहले नाव की चाल लिखेंगे, इसमें घटा देंगे धारा की चाल को और यहाँ लिखेंगे किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक बार नाव की चाल धारा की दिशा में और एक बार नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में यहाँ पर हमने निकाल ली। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल यहाँ पढ़ते हैं। यहाँ से नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में तथा धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर वापस लौटने में कुल 4 घंटा 30 मिनट लगता है। यहाँ पर लिखा 4 घंटा 30 मिनट में पूर्ण करता है, यानी आने और जाने में समय जो है वो 4.5 घंटा लगता है। 4 घंटा 30 मिनट का मतलब 4.5 घंटा। तो यहाँ पर दूरियाँ दी गई हैं 30 किलोमीटर और उसके बाद अगली दूरी है 30 किलोमीटर, दोनों दूरियाँ यहाँ पर 30 किलोमीटर हैं। तो यहाँ पर समय निकाल लेते हैं। एक बार समय निकालेंगे नाव द्वारा धारा की दिशा में जो जाने में समय लगा वो, और एक बार नाव को धारा की विपरीत दिशा में जाने में लगा समय। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे नाव को धारा की दिशा में, धारा की दिशा में जाने में लगा समय। तो यहाँ पर चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो यहाँ पर बराबर लगाएंगे। दूरी, यहाँ पर दूरी का मान दिया गया, यहाँ पर
यहाँ पर लिखा हुआ नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर, दूरी का मान है 30, और नीचे चाल, नाव नाव की चाल धारा की दिशा में, ऊपर हमने ज्ञात की यहाँ पर नाव की चाल धारा की दिशा में 15 प्लस एक्स, नीचे लिखेंगे 15 प्लस एक्स, और यहाँ पर लिखेंगे घंटे, क्योंकि हमने यहाँ पर समय निकाला है। तो 30/15 प्लस एक्स घंटे। चलिए उसके बाद यहाँ लिखेंगे इसी प्रकार विपरीत समय। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, इसी प्रकार विपरीत समय, अर्थात नाव को धारा की विपरीत दिशा में जाने में लगा समय। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सूत्र लगाएंगे दूरी बटे चाल का। दूरी यहाँ पर विपरीत दिशा में दूरी है 30 किलोमीटर, 30 लिखेंगे, और बटे में चाल, विपरीत चाल यहाँ पर हमने निकाली। यहाँ पर विपरीत चाल 15 माइनस एक्स, यहाँ लिखेंगे 15 माइनस एक्स, और यहाँ लिख देंगे घंटे। तो साथियों यहाँ तक आप सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्न के अनुसार सवाल को हल करेंगे। तो एक बार प्रश्न पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में तथा धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर वापस लौटने में कुल 4 घंटा 30 मिनट में पूर्ण करता है। यानी विपरीत दिशा में और धारा की दिशा में नाव को जाने और आने में लगा जो समय है वो 4 घंटा 30 मिनट है। तो यहाँ पर हमने निकाला है नाव को धारा की दिशा में जाने में लगा समय, यहाँ पर 30 और बटे में 15 प्लस एक्स, और धारा के विपरीत दिशा में नाव को जाने में लगा समय 30/15 माइनस एक्स। तो आने और जाने का समय दोनों को मिलाकर यहाँ प्लस लगाएंगे, कितना समय लगता है, 4 घंटा 30 मिनट। तो 4 घंटा 30 मिनट का मतलब क्या हुआ, 4.5 घंटा। 4.5 का मतलब 9/2, 9 का आधा। चलिए अब हल कर लेते हैं। ऊपर यहाँ पर 30 कॉमन ले लेंगे ऊपर से। अब यहाँ क्या बचेगा, 1/15 प्लस एक्स, प्लस लगाएंगे, यहाँ 1 बचेगा, 15 माइनस एक्स, और बराबर 9/2। चलिए अब आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर 30 इधर गुणा कर रहा है, उधर भाग करेगा, उधर नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पर हल करेंगे, 15 माइनस एक्स का पहाड़ा एक बार, 15 माइनस एक्स। तो इसको कैसे हल कर रहे हैं, जैसे भिन्न का जोड़ होता है। उसके बाद प्लस लगाएंगे, 15 प्लस एक्स का टेबल एक बार, 15 प्लस एक्स, और बटे में एक ब्रैकेट में प्लस बी, एक में माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहला वाला मान ए होता है और दूसरा वाला बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 9, और बटा में 2 गुणा ये 30 हो जाएगा। यहाँ भाग करेगा, भाग का मतलब इधर 30 बटे में हो जाएगा, तो बटे में 2 है, 2 के साथ ये गुणा में हो जाएगा। 3 से काट देते हैं, 3 3 9, और 3 1 के 3। तो यहाँ पर थोड़ा इसे बढ़ा देते हैं, यहाँ 3 बचा, और यहाँ नीचे 1 ये और 0, 10 गुणा 2 यानी 20। चलिए अब यहाँ पर हल करते हैं। माइनस का x प्लस का x कट जाएगा, 15 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और नीचे 15 का स्क्वायर 225 माइनस x का स्क्वायर x स्क्वायर बराबर 3 बटे में कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। चलिए फिर गुणा करते हैं। 20 इधर भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा, तो 30 गुणा 20 हो जाएगा। उसके बाद बराबर लगाएंगे, ये इधर भाग में है, ये इधर गुणा में हो जाएगा, 3 के साथ गुणा में हो जाएगा 225 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए आगे हल करते हैं। तो यहाँ 3 से काट देते हैं, यहाँ पर 3 1 के 3, और यहाँ पर 3 1 के 3, तो यहाँ पर 10 बचा, 10 गुणा 20 बराबर, यहाँ पर एक को छोड़ देंगे, कितना मिलेगा, 225 माइनस एक्स स्क्वायर। गुणा कर देते हैं, 20 का गुणा 10 से होगा तो कितना हो जाएगा, 20 धाम में 200 बराबर 225 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए यहाँ तक सभी लोग समझ पा रहे होंगे। अब हल करते हैं। एक्स स्क्वायर उधर माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर लगाएंगे, इधर 200 प्लस का है, 225 के पास भेजेंगे, उधर भेजेंगे माइनस का हो जाएगा, 225 माइनस 200,
एक्स स्क्वायर बराबर 225 में 200 घटेगा कितना मिलेगा 25। अब इधर इधर यहाँ पर एक्स स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं और इसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ लिखेंगे तुलना से, यानी तुलना करने पर। तो तुलना करने पर जो चीज़ बराबर होती है उसको छोड़ दिया जाता है। घात घात के बराबर है, पावर पावर के बराबर है, तो यहाँ पर इसको छोड़ देंगे तो x बराबर 5 हो जाएगा। x बराबर 5। x का मान हमने निकाल लिया है। x क्या है यहाँ पर? x है धारा की चाल। यहाँ पर देख पा रहे हैं शुरुआत में हमने माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पर लिखेंगे नीचे अतः धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये यहाँ नीचे लिख देंगे। तो हमने सवाल को हल कर लिया। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।